प्रेमानंद जी को वो मार लेंगे, उनकी इतनी औकात है, उन्हें मार लेंगे। वो स्वयं राधा रानी का अवतार है। इससे मुंह मार लिया, इससे मुंह मार लिया, इससे मुंह मार लिया, कौन सी बात हुई? प्रेमानंद जी बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा मानना तो यही है कि जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक हमारे समाज को एक अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो सच है, वही उन्होंने बोला है, झूठ कुछ नहीं बोला। जो दुनिया में चल रहा है वही वो बोल रहे हैं। यहाँ की महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि प्रेमानंद महाराज ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, क्या वो भी उसकी आलोचना करती हैं या उनका समर्थन करती हैं। 100 में से 2-4 लोग ही पवित्र रह गए, बाकी अपवित्र हो चुके हैं, जिस तरीके से बाबा प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य ने कहा था। देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा था वो कहा था कि 25 साल तक की जो लड़कियां हैं वो पता नहीं कितनी जगह मुंह मार चुकी होती हैं। लड़कियां लड़के दोनों के लिए कहा था और उससे पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। तो जानने की कोशिश करेंगे खासकर यहाँ की महिलाओं से कि वो क्या विचार रखती हैं। तो आइए जानते हैं। अम्मा जी, बाबा प्रेमानंद को जानती हैं? जानते खूब अच्छी। बाबा प्रेमानंद कह रहे हैं कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां रह गए आज के ज़माने में जो पवित्र है, बाकी अपवित्र हो चुके हैं। बात ठीक है, एक बिल्कुल ठीक है, 100% है ये। 100% ठीक है। तो ठीक और है। लड़के लड़कियां उनका बहिष्कार कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज को एक ने तो मारने की धमकी दे दी। बहुत गलत बात है। गलत बात कर रहे हैं नहीं, गलत बात है। गलत बात है। महाराज प्रेमानंद को मारने की धमकी दे दी एक लड़के ने। गलत बात। प्रेमानंद महाराज ठीक बात कह रहे हैं। लड़कियां बहुत गंदी, लड़के के साथ बहुत गंदा व्यवहार हो रहा है। कह रहे महाराज प्रेमानंद ने जो बोल दिया है कि 100 में से सिर्फ 3-4 लोग ही पवित्र रह गए, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। इससे मुंह मार लिया, इससे मुंह मार लिया, इससे मुंह मार लिया, कौन सी बात हुई? जो एक के साथ फर्स्ट में कर लिया ना, उसी के साथ तो चली जाए छुट्टी। और प्रेमानंद महाराज ने जब इतना कह दिया तो एक लड़के ने फेसबुक पे मारने की धमकी दे दी। गलत बात है उसके। प्रेमानंद जी को वो मार लेंगे, उनकी इतनी औकात है, उन्हें मार लेंगे। वो स्वयं राधा रानी का अवतार है, उनके लिए और ऐसे टुच्चे लोग उनको नहीं मार पाएंगे। वो कलयुग के भगवान है। हमें तो लगता है कि वो कल्कि के अवतार वही हैं। कलयुग के भगवान है प्रेमानंद। उनका किडनी नहीं है, एक में राधा एक में रानी, वो है कृष्ण जी। हाँ, एक नंबर का है वो साधु। अच्छा, प्रेमानंद जी को कोई मार लेगा क्या? किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, उसके तरफ देख भी कोई लेगा। उसके पास अंदर जाने के लिए उसको टिकट कटती है, पहले बुक होते हैं। संतों की वजह से, ऐसे ही सच्चे संतों की वजह से वृंदावन ही नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी का ये जो पालन पोषण हो रहा है ना, ऐसे ही संतों की वजह से हो रहा है। नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही संतों की वजह से। बड़े बड़े टीवी चैनल्स में देखिए आप, कई सारी जो एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो आके कह रही हैं कि प्रेमानंद महाराज और जो अनिरुद्धाचार्य ने बोला ये महिलाओं के खिलाफ है, उनकी आज़ादी के खिलाफ है, उनके कपड़ों पे सवाल उठाया जाता है। ये महिलाओं को बार बार क्यों टारगेट किया जाता है, जबकि महाराज प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य ने लड़के लड़कियों दोनों को बोला है, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि लड़कियों को सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। प्रिय बहन, महाराज श्री ने अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली है तो वो जरूर समाज के हित में ही बोली होगी। अगर कपड़ों को लेकर कहा है महाराज श्री ने, तो ये भारत भूमि है, यहाँ पर महिलाओं को पूजनीय और देवी के रूप में माना गया है। अगर उन्होंने बोला है कि ऐसे वस्त्र जो पहन के आप घूम रही हैं, तो वास्तविक वो कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक बहुत ही फुहरता भरे मैसेज को जाएगा। ये धर्म की भूमि है, ये वृंदावन है, यहाँ स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। वो योगेश्वर भगवान जिन्होंने यहाँ पर अवतार लिया है, उनका आज भी हम युवा देख रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हम लोगों को नहीं मिल रही है यहाँ से कि हम यहाँ से ले जाकर बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल हो जाएंगे। हम यहाँ इसलिए आए हैं, उस एनर्जी को फील करने के लिए आए हैं जो हमारे योगेश्वर भगवान ने सदियों पहले यहाँ पर अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के थ्रू हमको आज भी जीने और रिश्तों से बांधने का एक सच्चा और अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। बहन, आपको पता होगा कि अमेरिका, रूस जैसे देशों में किसी भी स्त्री को एक भी पुरुष के साथ पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर सकती है। और ये बहुत भारत की भूमि है जहाँ पर महिलाएं अपने पति को ख़त्म होने के बाद में वो स्वयं चिता पर बैठकर सती हो जाती हैं। तो ये वो भूमि है। अभी हम वृंदावन में
पे खड़े हुए हैं और यहाँ की जो भूमि है ये तो इतनी पवित्र है, सभी लोग जानते हैं। अब देखिए कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि साधु संतों का काम है कथा कहने का, साधु संतों का काम है अच्छे विचार समाज में फैलाने का, ना कि लड़के लड़कियों पे टिप्पणी करने का जो अनिरुद्धाचार्य और बाबा प्रेमानंद महाराज जी कर रहे हैं ये गलत है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आपके जैसे युवा विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कैसे बोल सकते हैं हमें लिविंग में रहना या नहीं। हमारे जैसे युवा ये नहीं बोलेंगे, हमारे जैसे युवा ये नहीं बोलेंगे। अगर प्रेमानंद जी ने आपने आपका सवाल क्या है? ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लिविंग में रहना संत का ये ना रहना ये संत सिखाएंगे हमें, अच्छे विचार समाज में फैलाने चाहिए, ना कि लड़के लड़कियों को टिप्पणी। बहन आप एक बात बताइए, टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम क्या होता है? स्टूडेंट को पढ़ाना। और संत का काम क्या होता है? समाज को सही रास्ता दिखाना और समाज को अच्छे युवाओं को, जब हम युवाओं को ही शिक्षा देंगे ना तभी तो समाज हमारा आगे जा करके सुधरेगा। क्योंकि युवा ही, आज अगर मैं 15 साल का हूँ तो कल 25 का मैं होऊंगा, 70 का मैं होऊंगा। लेकिन मेरी बहन आज वो भी विचार की वजह से भारत की भूमि में कभी 150 साल तक इंसान जीवित रहते थे। आज 70 की साल में, अब देखिए 70 की साल के बुजुर्ग घूम रहे हैं और 15 साल के, 18 साल के, 25 साल के लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं। किस लिए? बेविचार की वजह से। वो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं। अगर अध्यात्म से युवा जुड़ जाएगा, सदगुरु प्रेमानंद जी महाराज से की बातों को अगर अपने जीवन में लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सदगुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ, लेकिन मैं 1% से भी अगर आधा चल रहा हूं तो मैं आपसे हाथ दहाड़ कर बोल रहा हूं। और किसी भी माई के लाल में अगर दम है तो प्रेमानंद जी की तरफ फराक कर देख ले, उसे मैं जान से मार दूंगा। मार देंगे, लेकिन आप इतने सारे युवा यहाँ पे खड़े हैं, आप ही जैसे एक युवा में से कोई धमकी देता है प्रेमानंद महाराज को मारने की फेसबुक पे कि इनको मार देंगे। ये कैसे सिखा सकते हैं युवाओं को कैसे जीना है? हम तो मॉडर्न तरीके से रह रहे हैं। जो आज प्रेमानंद को मारेंगे, वो किस प्रेमानंद को मारेंगे? जिसे काल नहीं मार पाया उस प्रेमानंद को वो मारेंगे, उस प्रेमानंद को मारे। मैं प्रेमानंद हूँ, मुझे मार के बताएं। उनके बाप में दम है तो मैं अरुण कश्यप इत्र की नगरी कन्नौज से आता हूँ, मेरा गांव काकरकुई है। अगर वो एक माई का लाल है तो मेरे फोन पर मुझे संपर्क करे, मैं वहीं आ जाऊंगा और मुझे जान से मार के दिखाए। मैं प्रेमानंद हूँ, मुझे मार के दिखाए। जो बाबा क्या कहते हैं अनिरुद्धाचार्य कहते हैं 25 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। अब आजकल कई सारे युवा कह रहे हैं कि लड़कियां भी कह रही हैं कि तैयारी करते करते अच्छा करियर बनाते बनाते 25 साल की उम्र लग जाती है, 30 साल भी हो जाते हैं। तो बाबा अनिरुद्धाचार्य सिखाएंगे हमें कि 30 साल की उम्र में शादी करनी है, 25 साल की उम्र में शादी करनी है, 18 साल की उम्र में शादी करनी है। और बाबा अनिरुद्धाचार्य ने तो ये भी कहा है कि 25 साल की उम्र आते आते लड़कियां 50 जगह मुंह मार चुकी होते हैं, लड़के और लड़कियां। तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? यहाँ तक की सही बात आप कभी कॉलेज कैंपस में गई हैं? आज आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हैं, कभी कॉलेज कैंपस में गई हैं? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ। मैंने ऐसे विचार देखे हैं। उन चीज़ों को देखकर अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बयान दिया होगा। नोएडा से आए हैं। नोएडा से आए हैं, क्या कहना चाहेंगी मैम? बाबा प्रेमानंद को लेकर आजकल काफ़ी आलोचनाएं चल रही हैं, कई सारे लोग हैं बहिष्कार भी कर रहे हैं उनका, कई सारे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। बाबा प्रेमानंद ने ये कह दिया था कि कई सारे रिश्ते इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि 100 लड़के लड़कियों में से 2-4 लोग ही पवित्र रह गए हैं, बाकी सब इधर उधर, जैसे कि जिसको अपने घर का भोजन, मतलब जिसको 4 होटल का भोजन खाने की आदत है उसको अपने घर का भोजन पसंद नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे उनके बयान? नहीं, सब लोग गलत कह रहे हैं। प्रेमानंद जी बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा मानना तो यही है कि जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक हमारे समाज को एक अच्छी शिक्षा मिल रही है। कह रहे कि प्रेमानंद महाराज हैं लड़के लड़कियों पे टिप्पणी कर रहे हैं इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं, हमने तो कोई टिप्पणी सुनी नहीं उनकी। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं वो कि सबके लिए, जो कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं, जो हैं उनके लिए बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। लड़कियों को कई सारे लोगों को बुरा लग रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रेमानंद महाराज कैसे बोल सकते हैं। वो सबकी अपनी अपनी सोच है, जो जैसे हैं उन्हें वैसा लग रहा है, जो सही है उन्हें नहीं लग रहा कुछ भी। रहना चाहिए। महाराज प्रेमानंद ने तो इसको गंद का खजाना बता दिया, आप क्या कहना चाहेंगी? लिविंग में जो लोग रहते हैं, सच है वही उन्होंने बोला है, झूठ कुछ नहीं बोला। जो दुनिया में चल रहा है वही वो बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? महाराज प्रेमानंद ने जो बात कही है इसको लेकर काफी ज्यादा लोग हैं वो आक्रोश में नजर आ रहे हैं। कई सारे युवा कह रहे हैं कि बाबा प्रेमानंद हमें सिखाएंगे लिविंग में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सब तरह की बात होती है, एक तरह की बात नहीं होती है। अब तो मैं हमें अब
एक बात कहना, सबको रॉयल बंदी चाहिए। अब रॉयल बंदी कहाँ से मिलेगी? 4 जगह मोहड़े मारेंगे, महाराज जी कोई गलत बात थोड़ी होंगे। जब महाराज जी जो बात कहते हैं वो सत्य कहते हैं, सत्य के अलावा वो नहीं कहते। अब एक बात है, अब हम है तुम्हें, हमको अब तुम्हें हमें शादी करनी होगी तो हम रॉयल देखेंगे ना, कोई वैसे थोड़ी। लोयल लोयल रॉयल भाषा हमारी ऐसी है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत। अब लैंग्वेज, अब लव मैरिजों में क्या होता है? अब लव मैरिजों में जो नहीं देखा जाता, ब्रेकअप हो गया, अब जो दूसरा शादी करने वाला होगा क्या इसे क्या पता होगा इसका वो है एक्स है? नहीं पता होगा ना। इसलिए महाराज जी ने जो बात कही है सत्य कही है, सभी को राधे राधे, वृंदावन आइए घूमिए। ठीक है जी। अनिरुद्धाचार्य भी कहते 25 साल की उम्र आते आते लड़के लड़कियां पता नहीं कितनी जगह मुंह मार चुके होते हैं, इससे पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। अब देखिए ये समय ऐसा है कि लड़के लड़कियां पढ़ाई करते करते 30 साल के भी हो जाते हैं, 28 साल के भी हो जाते हैं, 26 साल के भी हो जाते हैं। तो बाबा प्रेमानंद ने इस तरीके से बोल दिया तो कई सारे लड़के लड़कियां भड़के हुए हैं उन पे। अब ये बात ये महाराज जी कह रहे हैं वो 25 साल की उम्र में भी हो जानी है, 40 साल के भी ब्याह नहीं कर रहे। हाँ जी, 40 साल के भी ब्याह भी नहीं कर रहे। अब कुछ लोग 18 साल से हो जाते हैं जब ब्याह कर लेते हैं, जिसमें जैसा टाइम मिलता है वैसा ब्याह करता है। महाराज जी क्यों नहीं कर लेते ब्याह? नहीं, आचरण अच्छा होना चाहिए, चाहे 50 साल में करो शादी, आचरण तो अच्छा होना चाहिए आपका। तो इसका मतलब आप अनिरुद्धाचार्य से गलत कह रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अब टाइम के हिसाब से सही कह रहे हैं। आज कलयुग है, टाइम के हिसाब से सब सही कह रहे हैं। अब ऐसे न्यू थोड़ी है 25 साल की भी उम्र पे शादी करोगे। अब मुहूर्त नहीं कर रहा है, 25 साल के हो गए शादी करो, 18 साल की में भी उम्र हो जाती है, शादी कर लो आप।